जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। माफी संबंधों में सुधार करने में मदद करती है। माफी आत्मसम्मान में वृद्धि करती है। माफी नकारात्मक भावनाओं का निवारण करने में मदद करती है। टोंक में वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में वर्षा योग कलश स्थापना और ध्वजारोहण का ऐतिहासिक आयोजन संपन्न हुआ। देश भर से हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में जय जयकार के साथ 5 मंगल कलशों और विशिष्ट पूजन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। धर्म सभा में आचार्य श्री ने कहा कि धर्म की उदारता ही अर्थ का कारण बनती है और पुण्य से प्रतिकूलता भी अनुकूल बन जाती है। जयसवाल जैन उपरोचिया समाज की संस्था अविवाहित प्रतिभाएं प्रस्तुति समूह का राष्ट्रीय अधिवेशन 16 और 17 अगस्त को अतिशय तीर्थ गोलाकोट में होगा। 16 अगस्त को तीर्थ वंदना और 17 को विवाह योग्य प्रतिभाओं के परिचय, सगाई संबंधों और परिणय ऐप के विस्तार को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर संवाद और विमर्श होगा। देश भर से करीब 200 प्रतिनिधियों की सहभागिता तय मानी जा रही है। बड़वानी और 52 गजा की पहाड़ियों के बीच बसे पार्श्वगिरी अतिशय क्षेत्र में इस वर्ष पहली बार चातुर्मास की भव्य शुरुआत हुई है। 24 साल पहले जिस स्थल का निर्माण आचार्य श्री सन्मति सागर जी के निर्देशन में हुआ था, वहां अब गणिनी आर्य का क्षमा श्री माता जी सत्संग का चातुर्मास हो रहा है। इस मौके पर सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के 3 पावन कलशों की स्थापना की गई, जिनमें भीकनगांव, लोहारी और बेड़िया के साधर्मी परिवारों को सौभाग्य मिला। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और 90 आदिवासी बच्चों को भी वात्सल्य भोज कराया गया। धरियावद में जैन समाज की भक्ति का अनुपम दृश्य देखने को मिला। श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर सभागार में बुधवार को चतुर्दशी तिथि पर श्री नंदीश्वर द्वीप महामंडल विधान श्रद्धा और विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। क्षुल्लक महोदय सागर जी और पुण्योदय सागर जी महाराज के सानिध्य में 52 परिवारों ने 52 जिनालयों की स्थापना कर पुण्यार्जन किया। अब 14 जुलाई को वर्षा योग कलश स्थापना का भव्य आयोजन होगा। धर्मनगरी सनावन में चातुर्मास के अवसर पर युगल मुनिराज श्री विश्व सूर्य सागर जी और साध्य सागर जी महाराज के सानिध्य में नंदीश्वर द्वीप मंडल विधान भव्य रूप से रचाया गया। 52 जिनालयों में श्रद्धा से अर्घ्य समर्पण हुआ। वहीं संत निलय में मुनि श्री की देशना में मोक्ष मार्ग के गूढ़ सिद्धांतों का मार्गदर्शन मिला। चातुर्मास प्रतिष्ठापन के साथ नगर में धर्म और संयम की सुगंध फैल गई है। मुरैना के बड़े जैन मंदिर में युगल मुनि राजों ने चातुर्मास प्रतिष्ठापन के साथ साधना का संकल्प लिया है। मुनि श्री विलोक सागर जी ने धर्म सभा में कहा कि चातुर्मास अहिंसा धर्म का सजीव पालन है, जहां मुनि 4 माह एक ही स्थान पर रहकर आत्म साधना करते हैं। इस मौके पर श्रीफल अर्पण कर श्रावकों ने साधना में सहभागी बनने का संकल्प लिया। 7 दिवसीय सिद्ध चक्र विधान के अंतर्गत 1024 अर्घ समर्पण के साथ सिद्धों की आराधना हो रही है। शुक्रवार को विश्व शांति यज्ञ और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होगा। आगरा के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर राजा मंडी में 3 लोक विधान का 8वां दिवस श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण रहा। आज श्री आदिनाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा संपन्न हुई। 3 लोक विधान के तहत 16वें स्वर्ग में देवालयों की भव्य पूजा की गई और 251 अर्घ्य समर्पित किए गए। पूजन का सुमधुर संगीत हेमलता जैन एंड पार्टी ने प्रस्तुत किया। समापन दिवस पर अभिषेक और भव्य आरती का आयोजन हुआ। इंदौर के चंद्रा प्रभु दिगंबर जैन मंदिर मल्हारगंज में प्रत्येक अष्टमी व 14 को भक्तामर स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ होता है, जिससे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा फैलती है। डॉली झांझरी ने बताया कि प्रत्येक श्लोक के बाद चांदी का दीपक प्रभु चरणों में समर्पित किया जाता है। मंत्रोच्चार के साथ उस क्षण यह भावना प्रकट की जाती है, संपूर्ण जगत से दुख, क्लेश और अशांति समाप्त हो, सभी प्राणियों के जीवन में सुख, शांति और करुणा का संचार हो। इस आयोजन में श्रद्धालु जन संकल्प के साथ भाग लेते हैं और प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हैं, यह दिव्य ज्योति समस्त विश्व को आलोकित करे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।